आप लोगों का स्वागत है स्टडी विथ मनोरंजन चैनल में। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी के बारे में बात करने जा रहे हैं। बीपीएससी में 3 स्टेज का एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट स्टेज का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड स्टेज मेंस एग्जामिनेशन जो रिटन होता है। थर्ड स्टेज में इंटरव्यू होता है। फर्स्ट स्टेज के प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भूगोल, इतिहास, सोशल साइंस, विज्ञान और मैथ का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से होते हैं। इसके अलावा उसमें करंट का भाग आजकल बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से 150 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन करंट का और 35 क्वेश्चन आधुनिक भारत से, और इसके अलावा विज्ञान से और मैथ से और कुछ रीजनल क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड स्टेज में हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में पहला हिंदी ऑप्शनल होता है, जिसमें कि सिर्फ पासिंग मार्क्स 30 नंबर का होता है। उसमें सिर्फ 30 नंबर के लिए पासिंग मार्क्स दिया जाता है, और उसके बाद फिर जनरल स्टडी 1, जिसमें हिस्ट्री, सेकेंड भाग में करंट अफेयर एंड थर्ड में स्टैटिक्स होता है। उसके बाद जनरल स्टडी 2, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, इंडिया एंड बिहार इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, जिसमें से कुछ बिहार से रिलेटेड ज्योग्राफी होता है और कुछ भारतीय ज्योग्राफी होता है, और जिसमें से इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी जैसे कृषि क्षेत्र और इस प्रकार के क्षेत्रों से इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा थर्ड भाग में साइंस एंड टेक होता है। इसके अलावा एक पेपर ऑप्शनल होता है, जो कि आप लोग को मेंस देने से पहले सिलेक्ट करना होता है। तो ऑप्शनल में जिसमें आपकी रुचि होती है उसमें आप लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है। चलिए अब हम कुछ बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये 47 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इसका आंसर होगा यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन, सोने को घोलित किया जा सकता है? इसका आंसर सी, 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। तीसरा क्वेश्चन, जब वैद्युतिक ऊर्जा में गति परिवर्तित होती है तब 30% ऊष्मा हवन होती है। फोर्थ क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए हम लोग नाइट्रोजन का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को न्यून में से कैसे पैदा करते हैं? तो इसका आंसर होगा तंतु की नली में गामा किरणें तंतु को गर्म करके। सिक्स क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से इथाइल अल्कोहल बनता है। चूहा मारने का जहर के रसायन किस पदार्थ से बना होता है? तो इसका आंसर होगा परमैनिक साइनाइड से। बक्सी कमरे को ठंडा किया जाता है? किसी कमरे को ठंडा किया जाता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 9 नंबर क्वेश्चन में है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि रिलेवेंट नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो इसका आंसर होगा तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश की तरंगें, प्रकाश में 7 रंगों होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका आंसर होगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। 12 नंबर क्वेश्चन में, ये करंट का क्वेश्चन है जो कि रिलेवेंट नहीं है। 13, एस्प्रिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। 14 नंबर क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। फिलिस्तीन नेता, ये भी करंट क्वेश्चन है, एक मायोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका आंसर होता है लोहा, इसमें लोहा पाया जाता है, ऑप्शन डी। सबसे छोटा दिन कब होता है? इसका आंसर होगा, सबसे छोटा दिन कब होगा? इसका आंसर होगा
सबसे छोटा दिन क्या है, 22 दिसंबर होगा। ऑप्शन नंबर ए, इंडो EU शिखर सम्मेलन, ये करेंट क्वेश्चन है, ये इसके लिए रिलेवेंट नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो ये आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। इसका ऑप्शन डी होगा आंसर। अंतर्राष्ट्रीय, ये करेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय सुई किस तरीके से काम करती है? चुंबकीय सुई किस तरफ की संकेत करती है? उत्तर सी, ऑप्शन नंबर सी। लोलक की कालावधि, 22 नंबर क्वेश्चन, लोलक की कालावधि। चूँकि ये ट्रांसलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया है, इसलिए क्वेश्चन सही से नहीं दिख पा रहा है। हम इसको सही करके और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा देंगे। महासागर में ऊंची तरंगें कैसे उत्पन्न होती है? चंद्रमा से। अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। इसका आंसर होगा क्लोरीन के कारण, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज के लिए ये 25 क्वेश्चन काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कल करेंगे, और इसके अलावा इसका जो ट्रांसलेशन में एरर आया है, हम कल इसको सही करके और फिर से अपलोड कर देंगे। स्टडी विथ मनोरंजन से धन्यवाद।